सपना हैरान परेशान थे। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेगी। ऐसी कौन सी बात सपना ने सुन ली, हैरान परेशान वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली बेटी सपना से। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी सपना सबकी लाडली दिन भर जागती रहती थी, चिड़ियों की तरह, और दोनों बड़े भैया से अपनी बातें मनवाते रहती थी। अपने माँ पापा की जान थी वह। समय बीतता गया पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपने अपने नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ ही रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या आप भी ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर ही तो संभालना है। ससुराल जाकर ऐसे कैसे आप बोल दिए, पापा ने अपने दोस्त से कहा। आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसके विपत्ति का सिंगार बनेगी या पढ़ाई। वैसे आपके जो मर्जी राघव बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे राघव जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए बेटी की शादी के बारे में। इधर सपना शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसीलिए सपना को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया। सपना कई जगह जाने के बाद सपना के लिए एक अच्छे वर्ग की तलाश संपन्न हुई। आज हमारी सपना बेटी की शादी है रोहित बाबू के साथ। पैसे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता कमलनाथ जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है। हमारी सपना को खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरी होने के बाद सपना आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोर शोर से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। सपना की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल के होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए रोहित की माँ कहती है, सपना बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना। मैं तुम्हारी माँ समान नहीं, माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती है और फिर, माँ तुम सबकी 2 बेटी थी, अब 3 हो गई। माँ हंसते हुए, चलो अब सपना को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब तो। खिंचाई करते हुए सपना को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में रोहित जी की माँ ऐसी है। सभी आज तक बोलते रहते हैं सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी रोहित बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी सपना? बस कहीं नहीं, यूं ही रोहित की बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे और नई उम्मीद के साथ सुबह जब आंखें खुलती है, सपना देखती है कि सासू माँ सारा काम कर चुकी होती है। सपना, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। सपना, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी। और कौन सा कहते हो कि तुमको नहीं करना है? मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। सपना, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, सासू माँ ने कहा। रोहित, सपना को मम्मी के यहाँ घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब सपना अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती। ये बातें सपना के ससुर कमलनाथ जी को अच्छी नहीं लगती। वह हमेशा अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम बहू को सर पर चढ़ाती हो। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? सास कहती, अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारियों का एहसास होगा
और समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए, बच्ची है जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद सपना तो बच्चे की माँ बन गई, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं छूटी मायके जाने वाली। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती, बच्चों को अपनी सासू माँ पर छोड़ देती। इधर मायके में दोनों भाभीियों को इसका इतना बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। सपना की वजह से हमेशा ही दोनों भाभीियों के बीच अनबन होती रहती थी, जो कि सपना की माँ को अच्छा नहीं लगता था। इस बार सपना जब मायके आई रोहित के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह सपना जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। वो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी, क्या दिक्कत है सपना को अपने ससुराल में? इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी यही भरम मेरे दिमाग में लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, अपने पति को भी लेते आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी, हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं सपना से बातें करूंगी। तभी सपना माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन के कभी नहीं आऊंगी, यही मेरा फैसला है। यही सही है माँ। सपना की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नम आंखों से तुरंत ही वह अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। सास से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। सासू माँ, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ, हंसते हुए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा।